बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान कैसे होगा कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाएंगी। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान कैसे होगा कि जब मैशियत को साइड पर रखकर और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ अपने इक्तदार की बात करेंगी कि कैसे इक्तदार को बचाना है, सिर्फ उनके बैकडोर रवाबित कायम होंगे। आम आदमी को कौन देखेगा? मौजूदा हुकूमत आते ही 10 माह से ज्यादा उनको होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अवामी मंसूबा देने में नाकाम रहे। महंगाई से लेके डॉलर को कम करने की बातें की गई, लेकिन अभी मामलात जूं के तू हैं। इसमें उनका हमेशा जो एक हुकूमतों का वतीरा रहा है कि हमें अपोजिशन काम नहीं करने दे रही। इस वक्त हुकूमत का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च से पीछे हट जाएं और हमारे साथ आके बैठ जाएं। तो क्या खान साहब बैठेंगे? अलबत्ता खान साहब ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती पे भी खान साहब ने कहा कि आप करें, हम देख रहे हैं। तो अब हुकूमत क्या करेगी, ये भी खबरें हैं, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत अभी तक कुछ डिसाइड करने में नाकाम रही है। इन तमाम पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कई बार अपने मुल्की सियासत के देखे हैं, मोहम्मद नदीम साहब। नदीम साहब आपका शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं, PTI से आपका ताल्लुक है, कराची की जानी मानी शख्सियत सलीम सिचवानी साहब, आपका भी शुक्रिया। सलीम साहब उनके साथ मौजूद हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है, हुकूमत को वो डिफेंड करेंगे, सैयद इखलाक हाशमी साहब। हाशमी साहब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हाशमी साहब सबसे पहले आप, हुकूमत आप हैं, क्यों महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही? आवाम की आपको परवाह नहीं है, लेकिन आप इमरान खान को आड़े हाथों लेने में मसरूफ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा से जो ना हम लोग आते हैं यहाँ, अपने जो मसाइल हैं वो या जो भी बात होती है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ बात होती है मसाइल पर मुल्क के। जो ना मसला ये है कि अब आप ये देखें कि जब से हमारी हुकूमत आई है, आप वो तारीख उठा के देख लें, अभी तक जो है ना 1 मिनट या 1 दिन हमें जो ना यहाँ से सुकून से काम करने दिया गया हो। कौन नहीं काम करने दे रहा? तो आपको आपकी पता है, सारे पाकिस्तान को पता है। साहब तो सड़कों में बैठे हुए नहीं, सड़कों तो ऐवान में है ही नहीं, पार्लियामेंट में है ही नहीं कि आपको कोई बिल मंजूर नहीं करने दे रहे। आपको देंगे सुबह से शाम तक जो है जो आदमी सड़कों पर बैठा हो, सड़कें बंद कर देता हो, मुल्क की मैशियत चलती है। इस्तेकाम मैशियत, इस्तेकाम जमहूरियत, इस 2 चीज़ों पर मुल्क जो है ना मजबूत होता है। आपकी करेंसी, आपका कारोबार, आपका तमाम इन चीज़ों के ऊपर जो है ना, जब ये चीज़ें दोनों नहीं है हमारे मुल्क में, ना हमें ये इस्तेकाम जमहूरियत पर आने दे रहे हैं, ना हमें ये इस्तेकाम मैशियत पर आने दे रहे हैं। आपको पता है जब इमरान खान की हुकूमत थी तो खुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैशियत जो है ना, हम उस पर एक बात करते हैं, मुल्क की मैशियत के ऊपर बैठ कर बात करते हैं, बाकी झगड़े होते रहेंगे, लेकिन मुल्क की मैशियत के ऊपर हम एक जो है ना एग्रीमेंट्स करते हैं। यही बात आसिफ जरदारी ने भी की, लेकिन 3.5 साल तक उन्होंने किसी से बात करने के लिए रोज़ाना उनकी एक तकरीर होती थी, मुल्क को लूट कर खा गए, इनसे मैं बात नहीं करूंगा, ये डाकू और चोर हैं। ये 3.5 साल कर करके उन्होंने मुल्क का बैशियत को बेड़ागरक कर दिया। आपका जो ना श्रीलंका बनने जा रहा था, मैं फिर दोबारा ये कहूंगा, फिर मियाँ शहबाज साहब को लाया गया। आज मुल्क की जो मैशियत है, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो कंट्रोल में है हमारे। और महंगाई अब हमारा जो सबसे बड़ी तरजीह है हमारी, वो महंगाई को कंट्रोल में लाना है। लेकिन जैसा भी हम यानी कि अब देखें, इस्लामाबाद काफी दिनों से कंटेनर से बंद है और सड़कें बंद, कभी यानी कि मोटर। आज आपको सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए हैं कि ये आप हमारे पास ना लेकर आए मामलात, आप PTI को एंटरटेन करें, उनको जगह दें, आप उनके साथ बैठें। PTI को भी तंबीह की है कि आप जाके उनके साथ बात करें, हुकूमत के साथ। तो आप उनको लॉन्ग मार्च का लॉन्ग मार्च का मकसद क्या होता है? लॉन्ग मार्च का मकसद होता है कि आप जब लेकर निकलते हैं 2 दिन में अपनी मंजिल मकसूद तक आप पहुंच जाते हैं, वहां फिर आप बैठते हैं। नहीं तो फिर लॉन्ग मार्च को जब इस तरह के हालात होंगे, फॉर्मर वजीर आजम पे जानलेवा हमला होगा, हमला किसने किया? हमला किसने किया? हमला किसने किया? तहकीकात करें, हुकूमत आपकी है। उनके 15,000 कितने लोग उनके ऊपर मामूर है, पंजाब गवर्नमेंट उनकी है अपनी, उनके ऊपर कितने लोग जो ना मामूर, कितने हजार लोग मामूर है, मुझे बताएं, है ना ये? लेकिन आपके वज़रा तो अब ये कह रहे हैं कि ये खान साहब ने खुद किया है, ड्रामा किया है। नहीं, हम कहते हैं ना उन्होंने खुद किया है। अच्छा, ड्रामा किया है। ऐसा ना करें सर, सुन लेना पहले, सुन एक बंदे की जान गई, नहीं मेरी सुन लेना। वो गरीब आदमी था, कारकुन था, जिसकी जान चली गई। चट्टा साहब की पेट में गोली लगी, वो तो नहीं मरे, वो तो पट्टी बांध के जो ना वो दूसरे मौसम के घर बैठे हुए थे। खान साहब के इतने वो छर्रे जो ना ताबेदार थे सारे जो नौजवानों की तरह, उनके कदमों में गिरे और वो छर्रे फटे। और वो कभी मुझे बताएं, जो जिनके छर्रे लगते हैं, अभी मैं आपके एक छर्रा मारता हूँ यहाँ पे ना, फायर करता हूँ आपके टांग के ऊपर, आप उसके ऊपर प्लास्टर करेंगे?
आप उसके ऊपर प्लास्टर नहीं कर सकते, आप उसको उसे मरम लगा के आप खुला छोड़ेंगे उसे। तो यार ये कौन से छर्रे लगे कि जहाँ उसके उनकी टांग टूटी थी जो प्लास्टर किया गया है, उनकी टांग टूटी थी। चले मेडिकल बोर्ड, नहीं मेडिकल बोर्ड को छोड़े आप। मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं मैं लगी है ना, मुझे लगी है, नहीं मुझे लगी है ना गोली, मुझे लगी है, मुझे गोली यहाँ लगी थी यहाँ मैंने नहीं बैंडेज क्या लगा था, नहीं भाई पट्टियाँ लगा होती है, पट्टियाँ यार देखे बात ये सुन यार सबर तो करें। अच्छा ये टांग है यहाँ तक, ठीक है, छर्रे लगते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस्तर जो है यहाँ से चढ़ता है और यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। यार ये कौन सी टांग में जो है ना प्लस्तर थोड़ी चढ़ता है टांग के अंदर जाले। चले यार लोगों को बनाया जा रहा है। सर सलीम साहब, हुकूमत हमने देखा कि जब भी किसी अपोजिशन के लोगों पर हमला हो या अपोजिशन के लोगों में कोई नाखुशगवार वाक़या हो तो हुकूमतें जाके उनकी अयादत करती थी, उनसे मिलती थी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, ये तो आप पर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब आपने ड्रामा किया है। सर ये इखलाक से गिरे हुए लोग हैं, इनमें इखलाकियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये चोर मचाए शोर वाले लोग हैं, इनके ऊपर किसी भी चीज का एतबार नहीं है। नहीं आजकल तो वो चोर मचाए शोर सर आपकी तरफ भी आ रहा है। मीसा के मईशत के लिए जो डॉक्टर को बुला लेना, मीसा के मईशत के लिए जो बात की थी ना इन्होंने, वो मीसा के मईशत पाकिस्तान की नहीं थी, वो मीसा के मईशत इनकी खुद की थी, जो अरबों डॉलर उन्होंने बाहर बनाए हुए, जो अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी जो पुरानी बात हो गई, पुरानी हो गई मगर रखी हुई ना, आप आ जाए ना पाकिस्तान में। ये मीसा के मईशत की आप बात ही ना करते तो मैं भी ये बात ना करता कि मीसा की मईशत इन लोगों की खुद की मीसा की मईशत थी जिसकी ये बात नहीं। अभी खान साहब पीछे हट रहे हैं, बैठ गए, कुछ मामला तय हो गए क्या आपके? सर ठंडा पड़ गया आपका लॉन्ग मार्च? कहेंगे डॉक्टर जब इनको कहेंगे कि आप निकल सकते हैं, आप अपने पाँव पे चल सकते हैं, आप चले और बाहर जाए, तब ये बाहर आएंगे और इंशाल्लाह कल या परसों में इसका अनाउंसमेंट भी आप सुन लेंगे कि कौन सी तारीख को ये कंटेनर पे आ रहे हैं। खान साहब पर इतना बड़ा वाकया हुआ, जानलेवा हमला हुआ, मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ भी, लेकिन हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, अवाम नहीं निकली सर सचवानी साहब। सर अवाम हर शहर में निकली अल्लाह की रहमत से, और हर शहर में जो है ना वो आपको पता है मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है आजकल। इस्लामाबाद में आवाम आएगी, आजकल सिवा किसी और पे कवरेज भी देने पे पाबंदी लगा दी गई थी। बोल के चैनल पे अरशद शरीफ के बाद शोएब शेख को भी कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। अच्छा, कि आप इनके ऊपर जो है ना प्रोग्राम जो नशर कर रहे हो इस तरह न करो वरना तो। लेकिन आपको याद होगा पेमरा ने लेटर जारी किया और कहा कि खान साहब की लाइव तकारीर पे पाबंदी हम लगा रहे, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा नहीं सर ये आप इनको बोलने दें। नूरा कुश्ती थी, ये हमारी नूरा कुश्ती थी। बड़ी बात, इनको पता है कि अगर ये कल को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे तो 1 मिनट के अंदर ये बहाल हो जाना है। अपनी पहले गलती से इन्होंने पेपरा के जरिए लगवा दिया, फिर किसी समझदार लॉयर ने इनको कहा कि भाई तो कल ही बहाल हो जाएंगे, इसलिए आप बेहतर है कि आप खुद ही बहाल कर दो। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, वरना तो ये अनाउंसमेंट भी न करते इस चीज का, अगर इनमें पाबंदी लग सकती। अच्छा, हमारे जराए बता रहे हैं फैसल वाडा आज आपसे लाताल्लुकी कर गए, और कितनी विकेटें गिरने जा रही हैं पीटीआई की? 15 का फिगर बता रही है हुकूमत, राब्ते में हैं लोग। 15 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 500 हो, 1000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, जितनी विकेटें गिराना चाहे ना वो गिरा लें। करोड़ों आवाम पाकिस्तान की खान साहब के साथ नई विकेटें खड़ी हो जाएंगी खान साहब के एक इशारे के ऊपर। आपके आवाम क्यों है? आवाम जो है ना खान साहब के साथ किसी अंधे लंगड़े लूले को भी वो खड़ा कर देंगे, वो इलेक्शन में जीत जाएगा। इसी डर की वजह से ये इलेक्शन से भाग रहे। ठीक है, चले आगे आपका मौक़िफ़। मोहम्मद नदीम, कई एतवार आपने मुल्क की सियासत के देखे, तोशाखाना स्कैंडल तूल पकड़ गया है, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तो निजी चैनल और उसके होस्ट पर कहा है कि हम केस दाखिल करेंगे, और न सिर्फ पाकिस्तान, दुबई, लंदन, दीगर जगहों पर। क्या इसमें झोल है? क्या ये मनगढ़ंत कहानी है निजी चैनल की? जी साजिद, पहले तो थैंक यू वेरी मच। और दोनों पार्टियां बैठी हुई हैं, मैं गैर जानिबदार तज्जियाकार की हैसियत से एक सवाल आपसे उठाना चाहता हूं कि क्या इससे पहले हमारी सियासत में सब कुछ नहीं हुआ? इल्जामात की सियासत क्या इससे पहले नहीं हुई? क्या हमारे यहाँ लोगों ने अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के बेवकूफाना डिकोसले इस्तेमाल नहीं किए? आप अंदाजा कीजिए पूरी दुनिया के अंदर मैं ऐड करूंगा, पहले सोशल मीडिया नहीं था, आज बच्चा देख रहा है कि ये हमारे वजीर आजम थे और इन्होंने ये किया,
तो ये हम कौम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आज वो ड्रामेबाजियां नहीं हो सकती जो पहले हो जाती थी। अब आप एक बात की, इन दोनों पार्टियों ने आज तक किसी एक से इन चंद महीने के अंदर, जब से इमरान खान की हुकूमत तब्दील की, इन्होंने इन हाउस तब्दीली की जिसको इन्होंने सड़कों पे लिया है। हालांकि इन हाउस तब्दीली दुनिया के अंदर होती है, अच्छा उसको इन्होंने अपने खिलाफ एक साजिश में शुमार करा दिया और उससे यह हुआ कि मुल्क के अंदर एक इंतशार की कंडीशन पैदा हुई। लोग तमाम चीजें नदीम साहब एक साथ मैं बताता हूं ना, देखें एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया, दूसरी तरफ ये हुकूमत का चैनल पे बैठ के बोल देना कौन सी बड़ी बात होती है। जिस तरह के वो चैनल था उसके बारे में तो आप भी जानते हैं, लेकिन बात यह है कि उसके बाद बयानिया 300 बदले भी तो किए ना। आप और मैं गैर जानिबदार होकर अगर बाहर बैठ के देखें तो इस किस्म के बयानी तो हर पार्टी ने दिए। आप इसी हमारे यहाँ कराची की और सिंध की सियासत में उठा के देख लें, कोई खड़ा होकर सिंध काट देता होता था जाके, और कोई उधर जाके पूरी रियासत की बात कर रहा होता है। तो ये हमारे यहाँ सियासत में होता रहता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बयानियां तब्दील होती है। साहब को माइनस पे बात चल रही थी लास्ट 6 मंथ से। देखिए माइनस नहीं हो सकता, ये तो मैं आपको गैर जानिबदार होकर कहूंगा कि माइनस नहीं हो सकता, एक लीडर है, लेकिन ये होता है कि साबिक वज़ीर नवाज शरीफ हो चुके हैं, उनकी बाउंड्रियां तय गिलानी साहब एक वजीर आजम के ओहदे से उनको रुखसत होना पड़ा। सर वो ठीक है, खान साहब मुकद्दस गाय तो नहीं है। साजिद इमरान खान साहब जो वो वन मैन शो बनने की कोशिश कर रहे थे, अब इनकी बाउंड्रीज जो है, इदारे जो है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, अब वो इनकी बाउंड्री मेंटेन करने जा रही है। अच्छा। वो इनको इनकी हैसियत पे ला रही है कि हमारे यहाँ सियासत तुम इस डब्बी से ज्यादा बाहर नहीं कर सकते। मैं इस मुल्क में पॉलिटिक्स, तो वो उस डब्बी में मैं रिकॉर्ड ये लफ्ज कह रहा हूं, पाकिस्तान की सियासत में खान साहब किसी पैमाने में आएंगे किसी के कहने पे? बिल्कुल। अब आप मेरी बात पे है कि पाकिस्तान की सियासत में हर सियासतदान को एक माचिस की डिबिया में आना पड़ता है, उससे बढ़ के हमें हकूक या उससे ज्यादा इख्तियारात हमें एस्टेब्लिशमेंट नहीं। अगर ऐसा होता जो आप बात कर रहे हैं, मैं सॉरी मैं इख्तिलाफ कर रहा हूं आपसे, तो खान साहब ने जो लेवल पकड़ा कि एस्टेब्लिशमेंट को बरमला कहा कि आप साइड पे हो जाएं, तो फिर वो कहां से आएंगे? बात ये है कि सिर्फ हम एस्टेब्लिशमेंट को काउंटर नहीं करते, हमारे यहाँ बहुत सारी यूनियंस भी हैं जिनके अपने मफादात भी हैं। आप पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर देखेंगे तो उसमें बहुत से मुल्कों के मफादात हैं। मैंने अक्सर आपको प्रोग्रामों में कहा कि हमारे यहाँ अरब मुल्कों के अपने मफादात हैं, यूरोपियन यूनियन, इधर रशिया है, इधर अफगानिस्तान के अपने मफादात। इन सबको काउंटर करने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म की स्टडी करनी पड़ती है। उसमें एक सियासतदान खड़ा होकर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे कि नहीं मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको पूरी दुनिया के अंदर लेके चलना हो तो इसी वजह से जमहूरियत पसंद की जाती है कि आप टेबल पे बैठिए, बहस कीजिए। अब ये देखें दोनों भाई हैं, ये एक लड़ाई बराए लड़ाई नहीं है, बल्कि लड़ाई बराए इस्लाह है। ये आने वाली आवाम को, एक जनरेशन को ये बता रहे हैं कि हम यहाँ टेबल पे बैठ के बहस कर रहे हैं। और इसका अभी मेरा इख्तिलाफ होता है कि हमारे जितने भी हाउस के फैसले हैं वो अदालत क्यों कर रही है? हाउस का फैसला अदालत में, पार्लियामेंट में सर फाड़िए, झगड़िए, लड़िए। हमने आपको अरबों रुपए के फंडों के साथ अगर पार्लियामेंट में भेजा है तो इसी वजह से भेजा कि आप वहां पे इन हाउस तब्दीली करें। पार्लियामेंट तो उस वक्त अच्छा अदलिया में दी गई जब पैसे से एमएनएस खरीदे गए। देखिए हमारे यहाँ इल्जामात की हद तक साजिद, जब एमएनएस खरीदे गए साजिद सबसे बिल्कुल ही गैर जरूरी कर दिया। मैं फिर आपको कहूँ, एक तज्जियाकार हूं मैं, मेरा सियासी पार्टी से सबसे ज्यादा चार्टर में भर भर के तो आप ही लाए थे ना, इनका भी तो काम था। नून लीग के दौर में आपने सारे आजाद अरकान जो अपनी रजामंदी से आगे पैसे नहीं आए, साहब बैठे मेरी बात से, सारे आजाद अरकान मेरी बात से इख्तिलाफ करेंगे। वो जे सालिक पीटीआई को साथियों सारे आजाद अरकान अदब के साथ इखलाक साहब से भी इख्तिलाफ करूंगा। जे सालिक का बयान उठा के देख ले, फ्लोर पे खड़े होकर कहा हमें मालूम है इन्होंने कैसे वोट हासिल किए, आटे की बोरी और घी के कनस्तरों पे वोट हासिल किए। नून लीग का भी ये हमारे यहाँ रहा है, हमारे यहाँ सियासत में बड़ा खत्म नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। इसका देखिए खत्म करने के लिए ईवीएम मशीन लाने की बात की, सिर्फ ईवीएम करने के लिए ईवीएम के बाद ज्यादा दी गई क्योंकि वो पढ़े लिखे और सर मैं आपकी बात के बारे में जानदार लोग अपने वोट साजिद ईवीएम मशीन के साथ साथ हमारी कौम में शऊर आ गया। आप केपीके में चले जाइए, आपको एक हुकूमत अगर डिलीवर नहीं कर पाती अगली दफा नहीं मिलती। इस बार कराची में सिंध में मुतहदा नहीं डिलीवर कर सकी, लोगों में बड़ा तेजी से शऊर आया, उन्होंने पीटीआई को डिलीवर किया। अब मुझे नहीं लगता कि अगली हुकूमत में पीटीआई कराची से स्वीप कर सकती है। अच्छा। मुझे खौफ है कि मैं, दोनों भाई हैं मेरे, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वो डिलीवरी नहीं कर सके। आगे आपका पॉइंट आगे बढ़ते हैं। इखलाक हाशमी साहब, तोशा खाना स्कैंडल खान साहब की हुकूमत से ही चल रहा था, हीले बहाने हो रहे थे, चेमा गोइयाँ थी, बड़े तजिए तबसरे चल रहे थे कि खान साहब की इस पर नाअहली होगी। अब जाके एक निजी टीवी चैनल ने उमर ज़हूर नामी शख्स को जाके पकड़ा है, उनको पूछा है और वो घड़ियाँ दिखा रहे हैं कि ये देखें जी मेरे पास तहाइफ आ गए,
तो इसमें भी कुछ आप लोगों की चालाकियां हैं? नहीं, क्योंकि इल्जाम तो आप पर है नहीं, कि हमें आप लोगों नहीं की कोई इसमें भी नहीं, चालाकियां नहीं, हैं, आप इमरान खान की पगड़ी उछाल रहे हैं। सुन तो लें, पहले बात ये है कि एक जो है ना वो घड़ी जिसकी मालियत की जो है ना वो बाहर के जो एनालिस्ट जिन लोगों ने बताया है वो 1 अरब 28 करोड़ की घड़ी है, वो पूरा सेट है जिसमें पेन भी है, सारी चीजें उसमें ना। अब वहां से वो घड़ी जनाब क्या जरूरत थी इमरान खान साहब को, इतने बड़े लीडर हैं ये, कि घड़ी बेचने के लिए उन्होंने कि जिसको भी कहा, जुल्फी को कहा, गोगी को कहा, किसी को भी कहा कि जाएं घड़ी जाके बेच दें जाकर। और वो घड़ी जो है ना एक कच्ची सी रसीद बनाई जाती है जो चैनल्स पे दिखाई जा रही है इस्लामाबाद की दुकान की। वो इस्लामाबाद का जो दुकान का जो मालिक है वो दौड़ जाता है वहां से, वो नहीं मिल रहा है ना वहां पे। मिल जाएगा, आप नहीं लेके आएंगे तलाश करके हम। अब वहां पे वो घड़ी बेची जाती कितने की? 10 करोड़ की। यार सुन तो बता, वो घड़ी बेची जाती है 10 करोड़ की, ठीक है, इसी तरह है ना। उसके बाद वो कितने पैसे जमा कराए जाते हैं? 2 करोड़ रुपए जमा करा दिए। खुद ये कहते हैं जी 50% जमा होने चाहिए, तो 2 करोड़ कराए 2 करोड़। अच्छा, वो पैसे कैसे जमा कराए? नहीं सुने, पैसे कैसे जमा कराए गए? वहां से घड़ी को बेचा गया, वहां से पैसे मिले और वहां से जमा कराए, और वो जमा कराने के बाद वो घड़ी वहां से उठती है, पता नहीं उसे हवा पर तो नहीं लग गया ना उसे, वो खरीद लेता है इन्हीं का चहीता उमर ज़हूर, जो अकबर शहजाद साहब का वीआईपी और फवाद चौधरी साहब का वो। लेकिन उसकी शख्सियत पर बड़ा पीटीआई तनकीद कर रही है कि वो एक आयाश किस्म का बंदा है। यार आप कर रही है ना, ये सुने ना, आप कर रही है ना, तो उन्होंने फवाद चौधरी की सारी जो है वॉइस मैसेज सुनाई है कि जी मैं आ रहा हूँ सर, मुलाकात करनी है। उसने नहीं सुबह 11 बजे आए, मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ। नहीं सर, वो आपको अच्छा जो कोरोना की जो वैक्सीन की जो एक स्कैंडल आया था, पता है ना आपको, उस स्कैंडल के बारे में वो बात की जाती है, और वो कारोबार कौन करता है? यही शख्स, दुबई वाला, ठीक है, उसे वो किया जाता है, वो पैसा कमाता है वहां से, और फवाद चौधरी को पैसे देता है उसमें से ना उठा के। वो स्कैंडल एक आ गया ना सामने आपके। अब आप ला रहे हैं, अब आप उमर ज़हूर को कब ला रहे हैं? ये जितने भी लोग हैं इनको आप कब ला रहे हैं अवाम तक? इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये देखें, बहुत इल्जाम लगाना आसान है सर, हम यही तनकीद पीटीआई पे भी करते थे, बहुत जल्द जो है ना सामने आ जाएंगे। और शाहजेब खानजादा को मैं कहता हूँ खराज तहसीन पेश में करता हूँ कि उसने जनाब इमरान खान को जितना नंगा किया है ना, और जितना ये पीटीआई को नंगा करके उसने सामने रख दिया है, तो वो जो है ना, वो मैं कहता हूँ उसने पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया है जो ना, ये तमाम चीजें करने के बाद ना ये चले। अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं कि चलिए आप कहते हैं, आप अब आ जाते हैं, आपने पहला जो सवाल किया था कि मैशत मजबूत क्यों नहीं हो रही है। जब मुल्क के अंदर आप मोटरवे बंद कर देंगे, आप सड़कें बंद कर देंगे, वहां हमारी बुजुर्ग खातून, आप भी करते थे सर, बददुआएं देते थे। नहीं हमने ये नहीं किया, हमने नहीं किया। अब ये जेयूआई भी करती थी। नहीं देखिए, हमने जो है कभी एम्बुलेंस को रास्ता दिया, हमने तमाम जो है जो इसके गाड़ी आते थे वो हमने रास्ता दिए। ये तो वहाँ हड़दर्मी करके बैठे हुए सारे जो ना वहाँ पे, और वहाँ कहीं क्रिकेट खेला जा रहा है, इनके बाप की सड़क है जो ना, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब पंजाब असेंबली के, यार इन्होंने ओहदों की जो है मैं कहता हूँ ओहदों को तब्दील करके रख दिया है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, ये एक ओहदे, मैं नदीम भाई से पूछूंगा ये कितने काबिल एहतराम ओहदे हैं। ये वो ओहदे हैं जब आदमी स्पीकर बनता है तो उसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रहता, जब वो चेयरमैन बनता है सेनेट उसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रहता। लेकिन ये इन्होंने इन ओहदों को जो है तब्दील करके रख दिया है। आगे आपका पॉइंट हाशमी साहब, इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। सलीम सचवानी साहब, मुझे सवाल करने दिएगा, आप तहम्मुल से सुनिएगा। ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं मीडिया पर, आप पर कई इल्ज़ामात हैं खान साहब पर, फवाद चौधरी की व्हाट्सएप चैट तक आने वाली नस्लें देख रही हैं कि वो एक उमर ज़हूर नामी शख्स से बात कर रहे हैं। फिर इस लेन देन की बात हो रही है कि यार खान साहब का नाम ना लेते, आप शहजाद अकबर का लेते। ये आपको झूठ लग रहा है सब? सर, फवाद चौधरी की लीकेज मुझे नहीं पता है कि वो क्या है क्या नहीं है, सच्ची है झूठी है, इस पे मैं बहस नहीं करूंगा। मगर अगर वो कहते हैं कि इल्जाम लगाना है तो शहजाद अकबर तक लगाओ, खान साहब पे न लगाओ, तो ये एक अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं झूठा इल्जाम अगर तुम्हें लगाना है तो शहजाद अकबर तक लगाओ, खान साहब को इन्वॉल्व न करो, वरना कारकुन मुश्तैल हो सकते हैं। इनके कहने का असल मकसद ये था। बड़े दुख और अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है। वो कहते हैं ना, कोई शर्म भी होती है, कोई हया भी होती है, ये सारी लिमिटें ये लोग क्रॉस कर गए हैं। और ये अरबों रुपए के जो सवाब विधि फंड खत्म करने वाले के ऊपर करोड़ों की गड़ी का इल्जाम लगा रहे।
वो भी अपने तोहफे की चोरी हो रहा है सर, चोरी कर रहे हैं, वो कौन सा हज कर रहे हैं, चोरी फिर आपको जो कहना है कीजिएगा जी। अरबों रुपए का सवाबी फंड जिसने अपना खत्म किया, अब वो सवाबी फंड आपको पता है ना वो क्या होता है, कहीं भी डाल दो, कोई पूछने वाले, सहाफियों को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह आज खुलम खुला और जिस तरह पहले इस्तेमाल होता रहा था खुलम खुला, ये अवाम के सामने है। इस सवाबी फंड को उन्होंने खत्म किया। और गरीब, मैं आपको एक और इस टॉपिक को आज मैं खत्म करवाता हूँ, तोशा खाने वाले मुजाहरा कराया दुबई में, हम तमाम सर मैं आपके टॉपिक को खत्म करता हूँ। हम पीटीआई के तमाम कारकुन मिलके ठीक है ये एक दूसरी घड़ी बना के तोशा खाने में जमा करवाते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब वो अपने तमाम तवाइफ जमा कर रहे हैं तोशा खाने में दोबारा। हम तमाम कारकुन मिलकर इस घड़ी को जमा करवाते हैं। BMW इन्होंने, मैं कह रहा हूँ सबको वापस करना चाहिए, वापस करना चाहिए। साजिद भाई वो पैसे भी मैं कहता हूँ, मैं एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ कि सियासतदानों की बाप की जायदाद नहीं है, जिसने भी किया सब जमा कराएं वहां पे, सब जमा कराएंगे। पहली दफा बाप के सियासतदानों की बाप की जायदाद नहीं है। नून लीग की खाली मुतालबे से काम नहीं चलेगा, हुकूमत नून लीग किया ऐलान करेगा जमा करवा। हाशमी साहब, नून लीग की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, नून लीग या कोई भी हुकूमत है, आप अपने लोगों को कहेंगे कि वो जमा करवाएं? भाई मैं कहता हूं, मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूं, नून लीग का उहदेदार के नाते से मैं कह रहा हूं कि किसी भी सियासतदान कोई भी हो उसके अंदर उन्हें सबको जमा कराएं। और 50% के कानून का क्या करना है? किसके 50%? मैं कह रहा हूं ये होना नहीं चाहिए। जो तोहफे आपके आते हैं, जैसे कि अभी शहबाज शरीफ साहब ने देखिए, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को तोहफे मिले उन्होंने वहां रखवा दिए हैं, और वो कोई भी वापस नहीं लिखवाए। भाई क्या हो गया, क्या लिखवा, अगर आ गया उन्होंने सबको दिखा के आज मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो तोहफे लिए वापस नहीं ले सकता। शहबाज शरीफ साहब जो अपनी तनख्वाहें सुन तो लो, वो इमरान खान की तरह ये नहीं कहते तनख्वाह मेरी कम है, वो दोनों तनख्वाहें अपनी वो फलाई इदारों को देते हैं। आज तक वज़ीर मौत का खर्चा अपने जेब से करते हैं, आप तक वज़ीर मौत का खर्चा भी जेबों में किया उन्होंने। आपके नवाज शरीफ साहब ने मेरी बात सुने, एक शख्स जो ना कारोबार है, ना कमाता है, ना खाता है, ठीक है, चंदे पे पैदा हुआ जो ना वो। अब मैं कहता हूं इत्तेफाक फाउंड्री, ये मुझे बता दें किस दौर में बनी, उसकी मालियत उस जमाने में क्या थी? इन्हें मैं जवाब दे रहा हूं। इत्तेफाक फाउंड्री कब बनी, कौन से सन में बनी, और जो ना उसकी मालियत क्या थी उस दौर में? और मैं उसके बाद पूछता हूं कि इमरान खान के वालिद के पास क्या था उस टाइम, और इमरान खान के पास क्या था? तो मसला हल कर लो, उसके बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने 3 खरब रुपए इलेक्शन जीतते ही IPPS को दे दिए थे बगैर ऑडिट के। ये वाइट पकड़ते ना, पकड़ते ना, क्यों नहीं पकड़ा? नवाज शरीफ को पकड़ते ना, क्यों भगौड़ा भाग गया? भगौड़ा के केस बनाओ ना, केस तो बनाओ, केस सारे खारिज हो गए, बेटे की तरफ निकाला गया। मैं पूछ रहा हूँ नदीम साहब, ये जो कानून बना है 50% दे के आप वो तोशा खाना के जो तहफ़ हैं वो आप ले सकते हैं, फिर अब इल्ज़ामात लग रहे हैं खान साहब पर कि आपने तो 20% जमा करवाए। एक तो ये मुझे जवाब दें, दूसरा ये जितनी स्टोरियाँ चल रही हैं, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। हमने माजी में देखा कि खान साहब की हुकूमत में सब अंदर जा रहे थे, कोई स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स के मामलात में, किसी पे नैब स्कैंडल है। आज हम वही देख रहे हैं कि PTI के साथ हो रहा है, शहबाज गिल, आजम सवाती, खान साहब फराग होगी, अभी तो और लोग आएंगे जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। ये ठीक जो हो रहा है सब सही जा रहा है? मैंने आपको पहले तो मैं इन दोनों के साथ अदब के साथ एक इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि जब ये लड़ रहे होते हैं तो फिर हमारी तो कोई नहीं सुनता, गैर जानिबदार बाहर ही बैठा होता है। बात यह है कि आज ये इन्होंने कहा कि हम पैसे भर देंगे, ये कैसे हो सकता है? फिर लोगों ने जमा करवाते, वो हमारे सिंधी में एक जुमला कहते हैं, जिसने मजे लिए मार भी वही खाए। तो हम क्यों खाएं भाई? हमारी आवाम पहले पीस के अजाब हो गई है। अब इमरान खान साहब ने खाए तो इमरान साहब भरे, उन्होंने फर्क बनाई अपने इस्तेमाल में नहीं है। के साथ पाकिस्तानी रियासत के इस कानून के अंदर भी अपने को इख्तलाफ है। इतना महंगा हम
तोहफा लेने के हकदार ही नहीं है। हमारी तो अवाम वैसे भूखी मर रही है। आप एक लीडर को आप अमेरिका के आप जाके एक सदर पाकिस्तान आए थे, उन्होंने एक कारपेट दिया, उसने कहा ये कारपेट मुझे बहुत पसंद है, अफगान दौर के अंदर बात है, ज़िया के दौर की बात है, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर ये इतना महंगा, हमें इजाजत ही नहीं है। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी फेडरेशन, वो कहता है कि हमें इतने डॉलर से ज्यादा का तोहफा हम लेने हमें अलाउ ही नहीं है। आप मुझे ये पसंद है, आप एक काम करें इसका रेट कम करके मुझे दे दें ताकि मैं अपने घर में इस्तेमाल। हमारी रियासत के अंदर तो वो जाके तोशा खाना का हम क्यों लें, देखिए अवाम के खाते में डालें, अवाम भरे, अवाम को दें। सर जिस रियासत के अंदर हमारी अवाम सड़कों पे फुटपाथों पे सोती हो, जहां आज कल का आज वाकया आपने देखा, 3 घंटे बाद मशीन पहुंची है, वो 20 अफराद पानी के अंदर डूब गए। 7 के वाकये के अंदर जाकर 20 अफराद 3 घंटे बाद क्रेन पहुंच के उनको नहीं इमदाद, 1 घंटे बाद 20 के 20 अफराद एक घर की खुशी मनाने के लिए गए थे। हमारे यहां वो मशीनरियां नहीं है। हम तोशा खाने के इन अरबों रुपए के, ये कानून कहां का लिखा है कि रियासत का सदर 50% दे दे, 10% दे दे, यार आप इस जुमले को छोड़ दें। क्यों ले वो रियासत के लिए, उसको रियासत सैयद मुनव्वर हुसैन साहब का बेटी की शादी हुई थी, उनको पता नहीं कितने करोड़ रुपए के गिफ्ट मिले, उन्होंने सारे जाके अपने बैतुल माल में, उसने कहा बेटी ये तुझे नहीं दिए, ये सैयद मुनव्वर हुसैन को उसकी उसकी अमारत की वजह से मिली है कि मैं इस इदारे का अमीर हूं। अगर मुनव्वर हुसैन को देखा जाए तो शायद तुझे कुछ भी ना मिलता। उसने कहा यह हक भी जमात इस्लामी के सदर का है। आप कौन होते हैं दोनों सियासतदान बैठे हुए के तोशा खाने के 25%? ये तो गरीब रियासत का काम है कि वो गरीबा को गुरबा को देते। आपको क्या नहीं पता, सैलानी को दे देते, बशीर फारूकी साहब को दे देते। आज मेरा एक प्रोग्राम में उनके साथ बैठा हुआ था, यकीन करें लाखों लोगों की खिदमत करें। सर्दी आ गई है, खुदा के लिए साजिश, सर्दी आ चुकी है, कंबल नहीं है लोगों के पास, मर रहे हैं। हम लड़ रहे हैं तोशा खाना इमरान खान को और नवाज शरीफ को काबू करने की, उनको डिफेंड कर रहे हैं। कोई एक भी बंदा आप दोनों में से खड़ा हुआ कल से कि जाके किसी ने अवाम के मसाइल पे बात की हो? आप उस लीडर को बात कर रहे हैं, उस लीडर की बात कर रहे हैं जो सड़कों पे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो एंगेज कर रहे हैं आप लोगों को। वो अवाम को बता रहे हैं कि भाई आओ सड़कों पे हमारे लिए निकलो। किसी एक ने जाके निकाला, मुजाहरा किया कल गुर्बत के लिए, मुर्गी क्या रेट पे चली गई है आपको मालूम है। मैं उस दिन आपके प्रोग्राम में बैठा था, मैंने आपको बताया था सर असल जो डिजास्टर आने वाला है वो उसके बाद आएगा जब महंगाई का आएगा। 24 रुपए आज आ गया। कोई एक सब्जी बताएं जो इस टाइम 200 रुपए किलो से कम की मिल रही है। बहुत खूबसूरत से पूछा जो 25,000 आपके जज्बात की कदर करते हैं। और हुकूमत इस टाइम की बात बहुत अच्छी बात की इन्होंने, और इसमें थोड़े जज्बाती भी हो गए हैं, मगर इसके अंदर में जो है ना ये भूल रहे हैं कि खान साहब माशाल्लाह से, खान साहब को किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह का दिया उनके पास सब कुछ है। और उन्होंने कहा मैं एक साल, सर मैं इन दोनों से एक साल इंतजार में कर सकता हूँ, मसला नहीं है, मगर दिन ब दिन जिस तरीके से ये मुल्क को डिबो रहे हैं, जिस ब दिन इससे गरीब अवाम को ही परेशानी हो रही है। उन गरीब अवाम के लिए वो सड़कों पे इस उम्र में 70 साल की उम्र में गोलियां खा के भी वो गरीब अवाम के लिए खड़े हुए, वरना इस उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है वो घर में जाके आराम करे। लंदन में चले गए, वहां तो उनके ऑलरेडी जा रहे हैं वो चले गए, जल्दी जा रहे हैं, आराम कर लें, मगर वो नहीं। और तोशा खाने की जो उन्होंने बहुत प्यारी बात की, अब मेरे ख्याल से इसमें एक कानून बना देना चाहिए कि किसी भी सरबराह मुमलिकत को अगर कोई तोहफा देना है तो फ्लाईओवर बना के दे, रियासत को दे सर, वो बेचे, उसके ओरिजिनल कीमत से बेचो। के पास आ रहा हूं जी। मैं आपकी बात को एग्री करता हूं कि आपने बड़ी अच्छी बात दी कि फ्लाईओवर बना के दे, पाकिस्तान के अवाम को अंडरपास बना के दे, ऑयल रिफाइनरियां लगा के दे, तोहफे में देनी है तो, और तोहफे में देना तो गैस फाइंडिंग के लिए मशीनरियां दे, जिससे आवाम मशीनों से जो है ना फाइंड आउट करके अपने मसाइल हल करें। बहुत बेहतरीन पॉइंट आ गया। हुकूमत ने ऐलान किया है कि सनती इदारे जितने भी हैं हम उनको गैस नहीं दे पाएंगे, हम आम आवाम को गैस देंगे। और आम आवाम का ये हाल इस वक्त हाल है कि वो खाना पका के, जब हमारी जो खवातीन है जब खाना पका के बैठती हैं, खाना खाती हैं, फिर वो जब चाय बनाने जाती है गैस खत्म, बोलते भाई खाना पकाने के लिए दे दिया था ना गैस, अब इंतजार करो फिर रात के खाने नहीं, उसमें देखें, ये अलमिया नहीं है। नहीं देखें, आपको पता नहीं था सर्दी आ रही है, देखें तो गैस तैयारी सनतें तो आपने बंद कर दी। नहीं गैस के इंतजाम हो रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी गैस की खुशखबरी सुनेंगे। मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि हमारे पाकिस्तान का जो फंड्स है या जो हमारा जो खजाना है पाकिस्तान का, हम खर्च किसके ऊपर कर रहे हैं? मैं बताऊं खर्च हम किस पे कर रहे हैं? खजाना हमारा जो है ना पाकिस्तान का, ये गरीब अवाम जो टैक्स देती है, ये पैसा हमारा सारा प्रोटोकॉल पे लग रहा है, हमारे प्रोटोकॉल पे लग रहा है। बात समझ लें मेरी आप,
इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या जरदारी हो या उसके मिनिस्टर्स हो या उसके मोहम्मद खसूसी हो या उनके चमचे हो, करछे हो, जो भी हो, आपके पुलिस जो है ना पूरी उन्होंने हायर की हुई है। आज इमरान खान साहब ने पंजाब के अलावा पंजाब में बैठे हुए, लेकिन पुलिस कहां से मंगाई हुई है? केपी से। कितने करोड़ रुपए आपका पता? 2 करोड़ कुछ रुपए महीने का इमरान खान बात उनकी सिक्योरिटी पे लग रहा है, उनकी सिक्योरिटी पे लग रहा है। बात सुने, नहीं सुने, मैं कहता हूं पाकिस्तान में ऐसा कानून ना बना दे। पाकिस्तान में तो ऐसे मर्द मुजाहिद आ जाए जो उस कानून को बदल दे कि इस सिक्योरिटी के ये देखें खजाने के ऊपर हमारा जो प्रोटोकॉल का खर्चा हो रहा है जो अरबों रुपए खरबों रुपए के अंदर है। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, ये हमें खत्म करना पड़ेगा। वो मरते मुजाहिद आप शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को नहीं समझते? बिल्कुल नवाज शरीफ करेगा, नवाज शरीफ करेगा, नवाज शरीफ करेगा, नवाज शरीफ करेगा, ये नवाज शरीफ करेगा, ये नवाज शरीफ करेगा, ये करके दिखाएगा। नहीं कर सकता, उससे तो ज्यादा प्रोटोकॉल लिया है। नहीं नदीम भाई हेलीकॉप्टर पे आया ना, उसने कौन प्रोटोकॉल ले लिया? 55 रुपए किलोमीटर था। आखिरी सवाल आपसे तीनों से है। मैं इखलाक आपसे सलीम सचवानी साहब आगाज करूंगा। आखिरी सवाल है, तीनों से है। कुछ दिन पहले मैंने ये एक बिजनेसमैन से सवाल किया, बड़े इकोनॉमिक के एक्सपर्ट हैं। मैंने कहा सर सेहत और तालीम कैसे ठीक होगी पाकिस्तान की? उन्होंने बड़ी एक अच्छी तजवीज़ दी, वो मैं आप तमाम तीनों के आगे रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान के पॉलिटिशियन एक कानून के तहत अपने बच्चों को न पढ़ाएंगे गवर्नमेंट स्कूलों में और इन हॉस्पिटल में इलाज न करवाएंगे तो इनकी हालत भी कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, 100% करते हैं। 100%। ये कानून क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? जब आपकी हुकूमत में आता है हाशमी साहब के पास मुकम्मल इख्तियार होंगे और ये हम करेंगे इंशाल्लाह। गरीब और अमीर और वजीर आज़म का बेटा भी वही पढ़ेगा। तालीमी निजाम खान साहब ला रहे थे गरीब और अमीर सबके लिए। ये पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि वो कोशिश कर रहे थे कि एक यकसा तालीमी निजाम आ जाए, गरीब और अमीर का बच्चा इस मुल्क के अंदर एक ही तालीम हासिल करे। ठीक है, ये और इस काम को आगे भी जो बढ़ेगा तो वो सिर्फ पीटीआई करेगी और कोई नहीं करेगा। मोहम्मद नदीम। अच्छा, मैं कड़वी बात ना कर दूं, थोड़ी सी मीठी मीठी बात कर दूं। ख्वाब देखने की हद तक तो ये बातें ठीक है, दिल को बहलाने के लिए कोशिशें हुई है, इस पे वर्क हुआ है, इस पे काम हुआ है, ख्वाब देखने की बात नहीं है। 3.5 साल हमने इनको भी देख लिया, नून लीग के भी हमने दौर देख लिया, सारे ऐसे गुजर रहे हैं। शायद ये ख्वाब इंशाअल्लाह ताला कभी अम्मी उठाए तो ये बोले कि पुत्र डबरोटी ले आ या बिजली कोई नहीं, तेरे घर पानी कोई नहीं, इसके अलावा भी कोई बात बोले, अम्मी बोले जा पुत्र बिजली वो हो गया, स्कूल आबाद हो गए हैं और तुम्हें इलाज मुफ्त मिलेगा। ऐसा ख्वाब मेरे ख्याल में अभी मैं अपनी जिंदगी में तो देखता एक थोड़ी देर के लिए अगर सोचते हैं, एक गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में बैठा है और वो कहे कि मेरे बराबर में जो बैठा है वो वजीर आज़म पाकिस्तान का बेटा। साजिद, तुम क्या समझते हो कि पाकिस्तान के अंदर एक लोगों का दिमाग इतना बन चुका है कि आप एक डबल केबन सड़क पे गाड़ी हो ना, आप शिखर दोपहर में गर्मी में मोटरसाइकिल पे साथ खड़े हो तो वो उसका गार्ड आपको बोलेगा उधर हो जाओ, हालांकि वो एसी के अंदर और गाड़ी के अंदर बैठा होता है। आप उससे पूछते हैं कि तुझे क्या जजाम का मर्ज है? ये जो अंदर बैठा है इसको जजाम का मर्ज है, ये कोई और बीमारी है जो मुझे लग जाएगी। वो अपनी गाड़ी में खड़ा हुआ है, तू गार्ड भी है, तेरे पास असला भी है, मैं तो नहती हालत में खड़ा हूं मोटरसाइकिल। पाकिस्तान जो लोग ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, जो ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो इक़्तिदार में आने के बाद क्या समझते हो कि तुम्हारे और मेरे लिए सोचेंगे? कानून बन जाएगा ना, जो नहीं अमल करेगा सीट से उतारो उसको। कानून तो नदीम भाई देखें इस मुल्क के अंदर कानून तो वो भी था कि आप 18वीं तरमीम ले आए, उसमें हमें मिल जाए इख्तियार। कानून तो वो भी बना था कि जो डिग्री में जो जिसपे एफआईआर भी कट गई वो भी 2 इलेक्शन। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां इस टाइम एक आदमी 4 हलकों से लड़के कि कहीं से तो जीत के कहीं मिनिस्टर बन जाओ और गरीब आदमी पे कच्ची एफआईआर कट जाए तो उसको नौकरी भी नहीं मिलती? हम तो ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं। आप देख लीजिए और इन दोनों सियासी पार्टियों की आप बढ़के भी सुन लें, मेरा ख्याल है आप और मैं तजिया करते रह जाएंगे। तुम यार हुकूमत है, सुने मेरी बात, आपकी हुकूमत है हाशमी साहब, तो अब आप उनको इस लाइव प्रोग्राम में कहें ना कि कानून साजी अब क्यों नहीं करते? आप करें कानून साजी। मैं अपनी हुकूमत को बताना चाहता हूँ, सुने मैं अपनी हुकूमत को बताना चाहता हूँ, इस मुल्क में आपके मोटरवे पुलिस मौजूद है, मोटरवे पे किसी की जरूरत है गैर कानूनी गाड़ी को इधर उधर ले जाए है तो हमारा मुल्क है ना, पाकिस्तान के अंदर ही है। उसके बाद हमारे इसी मुल्क के अंदर एक तबलीगी जमात है, रायबंद में इज्तिमा में आप गए कभी? गए है ना? एक कर्नल जो है ना लाइन में लगकर
पेशाब के लिए खड़ा होता खूबसूरत है, और एक जो है ना गरीब आदमी उसके आगे खड़ा होता है। करने की जरूरत नहीं होती, या किसी सनतकार की जरूरत नहीं होती कि वो कहे नहीं भाई तू हट जा, मुझे पेशाब जल्दी आ रहा है, मैं पहले अंदर जाऊंगा, लेकिन उस लाइन के अंदर इंतजार करता है। दाखिल होकर दिखा दे आपको कितनी इज्जत मिलती है, फिर मैं पूछूंगा। ये बात इनकी सही है, सर इसमें एक मसला ये देखें, ये हमारे लिए है ना, ये हमारे लिए है ना चीजें, ये हमारे लिए ये चीजें हैं बनाने के लिए सारी। इसके अंदर सर एक मसला है, देखें ये सिर्फ इज्तिमात तक क्यों महदूद रहती है ये बात। जब इज्तिमात होते हैं तो जो खिलाफ इस्लाम काम हो रहे हैं ना, इस वक्त हम देखें तो आइन बिखरा पड़ा हुआ है और मजहब के खिलाफ कवानीन बन रहे हैं, तो हमें उलमाए कराम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें कि उन इज्तिमात में इनको सजाएं भी बताएं कि अगर आप लाइन में किसी गरीब पे हक मारते हो या किसी बताते हैं तो फिर इनमें खौफ खुदा पैदा नहीं है, तो शहबाज शरीफ को मुखातिब होकर कहें आप। यार मैं शहबाज शरीफ को मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि जो कानून पाकिस्तान में, उसके कानून के पर अमल दरामद जितने शुरू हो जाएगा, हमारी मार्केटें चेक होना शुरू हो जाएंगे, हमारे इदारे फाल हो जाएंगे। मैं कराची की बात कर रहा हूं, फूड का महकमा बहुत बड़ा है, फाल नहीं है। आपका जब आपके होटल जो है ना वो घेर के बैठे हुए, पूरे सड़कें आपके नेशनल हाईवे को पार्किंग बना दिया गया है। आपके बड़े जो रोड्स हैं जहां पे 11 बजे से पहले बड़े ट्रैफिक नहीं आ सकती, वो दिन में जो है 50 रुपए देके ट्रैफिक पुलिस वाले को अपना काम कर रहा है। अच्छा, आप नीचे से लेके ऊपर तक पूरा हवा खराब है। आपके डीआईजीज, आपके आईजीज, आपके एसएसपी, आपके एसएचओ बत्ते लेकर चला रहे हैं इस मुल्क, इस शहर को। कराची की मिसाल में दूंगा, ये हम सुबह लाहौर और इस्लाम सब जगह यही हाल है, हर जगह यही हाल है। हम जब तक हुकूमत आपकी है भाई, किसी की हमारी हुकूमत है पहले और किसी की हुकूमत है, आप सही मिसाल बन जाए ना। अगर हम लोग जो ना फंसे में अपना उसे किसी को ऑब्लाइज करने के लिए, कभी किसी को ऑब्लाइज करने के लिए, कभी किसी को ऑब्लाइज करने के लिए सवाल किया। मैं इन लोगों को बार बार कहता हूं कि देखें, आप टेबल टॉक की हैसियत को समझें। इनका ख्याल ये कि टेबल पे बैठ के सिर्फ मनवा के उठे। अच्छा, एक और मैं छोटी सी मिसाल, अगर हम मनवा के, अगर हम मान के उठेंगे तो हमारी शान में कमी हो जाएगी। नहीं, दुनिया के अंदर बड़े बड़े टेबल टॉक देखें, 3 चीजें होती हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देख लें, आप बिजनेस देख लें, इसमें कभी एंड होता ही नहीं है। ना इसका कोई आखिरी दिन है, ना कोई पहला दिन है। आपको जो कल आपके दुश्मन होते हैं वो आज आपके दोस्त होते हैं, और जो आपके आज दोस्त हैं वो कल दुश्मन होते हैं। ये कोई इसी तरह पॉलिटिक्स एक होती है, जब आप मुल्की और अवामी मफाद में खड़े होते हैं तो आपका कोई दिन नहीं होता। इमरान खान से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जाओ खुदा के लिए अवाम इस्लाम, आप कारोबारी हालात कराची के अंदर आप देख लें, नहीं लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, भूखे मर रहे हैं। अच्छा, उसके बड़े जब डिजास्टर आया था, जब मैंने लोगों को, मैंने खुद पीटीआई को मुखातिब करके कहा कि खुदारा तुम सिर्फ इस वक्त छोड़ो, धरने वरने को चंद दिन के लिए छोड़ दो, इन हाउस तब्दीलियां, आउट डोर जो भी सब छोड़ दे, सब एक तरफ चले जाओ, खुदा के लिए अवाम के लिए सोच लो। आप 2 महीने 3 महीने कंपेन समझ लो, जिस तरह आप धरने की तो कंपेन देते हैं ना। अच्छा, एक और मैं बात बताता चलूं, हमारा भी इनका भी तमाम सियासी पार्टियों का एक आइन बना हुआ है। हमारी सियासी पार्टियां उसके ऊपर अमल नहीं करती, उस आइन के ऊपर अमल नहीं करते, जो हम मंशूर देते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते हम। साजिद, यहाँ मेरा एक बड़ा मजे की बात है, ये दोनों जमहूरियत के नुमाइंदे बैठे। असल बात ये है, 8-8 साल तो हमें टुड्डे खाने की आदत हो गई, 8-8 साल तो उनकी हुकूमत हो गई। बाकी जो आपकी मोहब्बत में कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कि आप लोग और हम लोगों का कसूर नहीं है। हमें जमहूरियत, मैं साजिद को कई दफा कह चुका हूं, साजिद इसको भी प्लेटफॉर्म पे दो, जमहूरियत का भी एक सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाओ। जमहूरियत बिल्कुल, हम लोगों ने हमने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा लिए, हमने फौजी मेरे वतन का बांका सिपाही तो बना दिया, लेकिन अपने मुल्क का बांका लीडर नहीं हमने। पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर 70 साल से तो हम गैर इस्लामी काम होते देखे नहीं सर। इसके अलावा 70 साल से होने दे सर, मैं आपकी बात सुनता रहा ना। जी 70 साल तक तो हम गैर इस्लामी काम होते देखते रहे। आप जब रमेश कुमार ने जब कहा कि शराब हमारे मजहब में अलाउ नहीं है, आप शराब पे पाबंदी लगा दे, तो वो बिल पास हुआ हमारे पार्लियामेंट में? हो ही नहीं सकता था, क्यों खुद नहीं हुआ ना। तो इससे आप अंदाजा लगा ले कि हमारी पार्लियामेंट का क्या हाल है। ट्रांसजेंडर भी तो आप ही लोगों ने पास किया, आप इन हाउस वालों ने। मैं आप दोनों इन हाउस हमारा नाम ना ले, वो ट्रांसजेंडर वाले यहाँ नहीं भाई, आपने किया, आपके जो खातून है उसने किया भाई, हमने कहा कर दिया, आप लोगों ने किया, हमने नहीं किया। देखे के मुतालिक किसी काम होने पे सबसे अच्छी बात ये होती कि असेंबली में
उलमाए कराम को बुलाया जाता, True. उनसे मुशावरत की जाती, इनसे पूछा जाता कि भाई ये कानून है, ये किस तरीके से बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अच्छा एक चीज, अच्छा एक और साजिद भाई एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, सुने एक और मैं बात बताना चाहता हूँ जी कंप्लीट कर लें। असेंबली में जो उलमाए कराम थे उन्होंने भी इस पर गौर नहीं किया कि वो किसके ऊपर दस्तखत कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। बिल्कुल सही उनको उलमाए कराम ही नहीं मानते हैं, मानना चाहिए जो बेहद है कि इस तरह के कानून। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखें तहरीक इंसाफ के दौर में बेइंतहा लोगों को निकाला गया तमाम महकमों से, जिसमें मैं बताता हूँ सुई गैस, अपना PIA, सिविलेशन अथॉरिटी, कासम पोर्ट। अब हमने वहाँ जो कमेटी बनाई है, जब कमेटी हम बनाए चार अपना उसमें MNAs हैं, एक MNAs जो है ना कादर मंदूकल है पीस पार्टी का, एक MQM की है, 2 हमारे हैं। आप यकीन करें कि लोगों की लंबी लाइनें लगी पड़ी है ना वहाँ पे, और जब हम सुनते हैं उनकी बातें, उन खवातीन की, उन लोगों की बातें सुनते हैं, उनके घरों में फाके कशी है जो ना यहाँ। तो एक तरफ देखें ना, हम कहते हैं कि हम मजदूरों को पैसे, हम अपने करोड़ों अरबों रुपए लगा देते हैं अपने याशों पे, अपने प्रोटोकॉल पे लगा देते हैं, लेकिन जब मजदूर का आते हैं तो हम उसमें डिले करते हैं, डिले। इसके ऊपर भी इमरान खान खड़े होना, तकरीर करें इसके ऊपर कि जो मेरे दौर में निकाले गए लोग हैं उन्हें बहाल करो भाई, उसके ऊपर भी एहतियात करें। सर अभी मेरी बात भी सुन ले, खान साहब जो है जिस वक्त हुकूमत को इनको निकाला गया उस वक्त GDP ग्रोथ 6% थी, $22 अरब का रिजर्व फंड था, और सिर्फ 5% चांस था कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो सकता है। इस वक्त पोजीशन हमारी ये है कि 80% चांस है कि हम बैंकक्रप्ट। हम तो बहाल कर रहे हैं ना दोबारा उन्हें यार, हम अपने खर्चे अपने कम नहीं करेंगे, अपनी अयाशी कम नहीं करेंगे, लेकिन गरीब आदमी को हम उसके बेरोजगार कर देंगे उसे ना। डॉलर 170 से 220 पे चला गया। यार ये बात ये पुरानी बात हो गई है यार, देखिए सलीम भाई ये बात छोड़ देना, सलीम छोड़ देना। मैंने ये कहा कि नहीं सुना, मैंने कहा इमरान खान ने क्यों निकाला, इमरान खान ने क्यों निकाला यार, इमरान खान ने उन लोगों को क्यों निकाला, दोनों का आ गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी $30 अरब का उनकी गैस भी दे रही थी, आज वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। तमाम नुकसान थे, कितने इंडस्ट्रीज जो है वो फाका कशी। ठीक है, लास्ट में मोहम्मद नदीम क्या पैगाम देंगे हमारे नौजवानों को? आज की जो सियासत है, आज की सियासत लफ्ज ना कहें, सियासत कहें, हमारी जो सियासत है उसके लिए मैं अपने बच्चों को और अपनी कौम को और खासतौर पे इन दोनों नौजवान लड़कों से भी दरख्वास्त करूंगा कि जमहूरियत को समझे और टेबल टॉक की वैल्यू को समझे। अच्छा, हमारे यहाँ जिस तरह हाँ एक फैसला होता है, इस तरह इनकार भी एक फैसला होता है। आप अगर टेबल पे हार भी रहे हैं तो अपनी आना का मसला न समझे, सिर्फ उस लोगों को और उनके मफादात को देखें कि आवाम को रिलीफ मिल रही है। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बड़ा फैन था हूँ भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। उनका एक जुमला मुझे याद है, कराची में उन्होंने कहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ख़त्म कर दो, ब्लॉक कर दो मिसाक जमहूरियत पे। तो उन्होंने कहा कि अगर अब मेरी आवाम उनको रोकना चाहती है या उनको बैंड करना चाहती है तो मैं करूँगी, लेकिन मैं अपनी बेस पे, मैं एज ए लीडर नहीं करूँगी। ये एक बड़ा विजन है लीडर का। मैं आप लोगों से दोनों से एक इसके कारकुन की हैसियत से कहूँगा, अपनी जनरेशन को पढ़ाएं जमहूरियत, आपस में टेबल टॉक की हैसियत को समझाएं, उनको बात करने इस्लामी जमहूरियत पर साथ में ये भी लफ्ज इस्लामी जमहूरियत अभी मैं आपको बस दुरुस्त कर दूं, आपका एक फिक्र इस्तिस्वाब राय ये इस्लाम की एक रिफॉर्म कंडीशन है जिसमें मशाइख इस पे राजी हैं कि जो हमारे पहले बड़े जलील कदर साहबा कराम आपस में बैठ के एक फैसला किया करते थे, उसको इस्तिस्वाब राय कहते थे। उसकी रिफॉर्म कंडीशन जो है वो अवामी जमहूरियत होती है, तो उसमें इस्लाम का लफ्ज़ ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब उसके लिए किसी और मौके पे बहस कर लीजिएगा आप मेरे साथ बैठ के, लेकिन अवाम और जनरेशन को पढ़ाएं और बनावा ना जमहूरियत के नाम के ऊपर। नहीं, तो आप देखें, आप साजिद थोड़ा सा टाइम कंटिन्यू 2 साल 5 साल 10 साल इनको हुकूमतें बदलने दें। दुनिया की जो पहली जमहूरियत आई थी उसने भी कहा था, पहले फ्यूडल्स आ गए थे, उन्होंने कहा नहीं ये मजा नहीं आया, अगली करो। उन्होंने 2 साल का टाइम देके फिर उन्होंने टाइम कम कर दिया, उसमें तब्दीलियां आती रही, लोगों को शऊर आता रहा। वोट की हैसियत हम वोट की हैसियत समझ नहीं सके, अब ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी सही था, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को इसको और भी फॉर्म करें ना, आप उसको मैनुअल कर लें, वो ठीक था ना, वो अंगूठा सर अंगूठा और बायोमेट्रिक आप ओरिजिनल कर लें, बाकी वोट मैनुअल डलवा लें, मजाक के अलावा
काम अच्छा सर मैन्युअली था वो मशीन वोट कागज का मशीन समझा कागज का पहले आप समझ लें जी जी सर ये मशीन पड़ी हुई है ना ये मैन्युअली थी सिर्फ ये था कि वो अपना वोट टिक मार्क करके डाल रहा था इंटरनेट से कनेक्ट नहीं थी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं थी कि कोई इसका बदला नहीं कर सकता उसका कोई मेन ये चीज नहीं थी जिसे बनाई है वहां फेल हो चुकी है इसका कोई मेन ऑपरेटर सर वो बैठ के बात करें ना पास वाली करें पास वाली ले कौन बना तो अच्छी चीजें आनी चाहिए अच्छी चीजें आनी चाहिए कुछ मुल्कों के अंदर इसको बैन करके उन्होंने ये किया कि बायोमेट्रिक वो उससे कर लेते थे आप हम अपना लगाइए और उठा के अपने आप को वेरीफाई करा के आप एक रसीद निकालिए उस रसीद के ऊपर आप अपना ठप्पा लगा के वो मैनुअल हो जाता है। सर इस वक्त सबसे बड़ा मसला उससे वो जो जाली ठप्पे लगने थे जाली अंगूठे लगने थे वो खत्म हो जाता है। एक अच्छा तरीका था। लेकिन मैं अब फिर अपनी जगह टॉपिक पे आता हूँ सर मैं आपको जमहूरियत का जवाब दे लूं उसके बाद दूसरे को बात ले अच्छा टेबल टॉक की हैसियत को समझे ऑन। अब इमरान खान साहब को चाहिए कि बजाय एक गोली खुद खा के देख ले उसके पास शायद पैसे हैं उसके घर में रोटी है लेकिन उस गरीब के बच्चे जिसके 3 बच्चे उस टाइम रोते हुए थे जब वो अपने बाप की लाश उठा रहे थे वो लम्हा अपने लिए देखा नहीं गया। इन लोगों को मरवा के मैं आपको लाहौर का वाकया बताऊं कि लाहौर में जब मारने वालों और करवाने वालों से गिला करें डॉक्टरों ने जब हड़ताल की ना तो एक डॉक्टर ने कहा कि गिला करें जो उसने कहा कि गाड़ी भगाते हुए ले गए थे बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। वाकया सुना रहा हूं कि लाहौर के अंदर डॉक्टरों ने हड़ताल की तो उन्होंने कहा कि जी देखें लोग मर रहे हैं तो एक ने फोन पे डॉक्टर ने जो उनका वो था चेयरमैन था उसने कहा एक आध लोग को मरने दे फिर हमारा प्रोटेस्ट अच्छा हो जाए। हम मरों पे सियासत करने वाले लोग हैं हम लाशें कंधे पे उठाएंगे और सोनी करके सियासत करेंगे। मरो के ऊपर सियासत करेंगे आप उनके बारे में कह सकते हैं मगर इस वक्त मरो के ऊपर सियासत नहीं होगा। मरो की सियासत होती तो 25 मई को रोड ब्रेक न जाते आगे बढ़ते उस वक्त उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी खान साहब का अच्छा फैसला बढ़ाने की पूरी तैयारी की हुई थी अच्छा फैसला इसी वजह से हुए वो अल्लाह ताला खान साहब को हिदायत दे। हमारी पार्लिमानी जमहूरियत की बात कर रहे हैं सर अभी आप मेरी बात सुनिए। अभी जो आप मौजूदा पार्लिमानी जमहूरियत की बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छी है चलनी चाहिए किस तरीके से चलनी चाहिए सर इसके अंदर आपके जो काम होते हैं वो सारा ब्यूरोक्रेट करता है दस्तखत सारे ब्यूरोक्रेट के चलते हैं। असल तो बात को समझ लें बात को सुनना सर आपकी बात को जवाब दीजिएगा मेरे को। एमएनए एक अपना कमीशन रख के ब्यूरोक्रेट्स को देता है ब्यूरोक्रेट कमीशन रख के ठेकेदार को देगा ठेकेदार कमीशन रख के आगे काम करता है फिर उसके बाद ठेकेदार भी मुख्तलिफ लोग कमीशन देता है। एक मिनट तो सर ये कमीशन खाने वाला सिस्टम कम होना चाहिए ना ये एमएनए और एमपीएस का जो ये जाली सिस्टम हमने नहीं होना चाहिए वाले ज्यादा होंगे उतना खान साहब ने एक अमेरिका से बुलाया था एमडी लगाया यहाँ पे उसकी पता तनख्वाह कितनी है 80 लाख रुपए सबसे कमा के दिया क्या कमा के खड़ी कर दी और पीआई आज तक ये नहीं पता मैं कौन से महकमे की बात कर रहा हूँ उनके गैस ही जो है शॉर्ट कर दी उस बंदे ने। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है ऐसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।